नमस्कार। आज हम प्राचीन संस्कृत ज्ञान के एक ऐसे श्लोक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने के तरीके को, हमारे सामाजिक वर्गीकरण को जड़ से हिला देता है। ये हमें दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो ये श्लोक कहता है, सच्चे ज्ञानी एक विद्वान ब्राह्मण को, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और यहाँ तक कि एक चांडाल को भी एक समान दृष्टि से देखते हैं। अब ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और सच कहूं तो ये थोड़ा हैरान करने वाला भी है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? सोचकर देखिए, एक ज्ञानी पंडित और एक चांडाल, एक विशाल हाथी और एक साधारण कुत्ता। ऊपर से देखने पर तो इनमें कोई भी समानता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर वो कौन सा छिपा हुआ सच है, वो कौन सी गहरी हकीकत है जिसे ज्ञानी लोग तो देख पाते हैं पर हम नहीं? बस इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक की असल गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें बताए गए प्राणियों के बीच के जमीन आसमान के फर्क को महसूस करना होगा। ये कोई यूं ही चुन लिए गए नाम नहीं है, ये हमारी सोच की सीमाओं को परखने के लिए बहुत ही सावधानी से बनाया गया एक स्पेक्ट्रम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद्वान ब्राह्मण की। वो सिर्फ ज्ञान के ही प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज और अध्यात्म में जो सबसे ऊंचा सम्मान है उसके भी प्रतीक हैं। एक पारंपरिक व्यवस्था में उनका स्थान सबसे ऊपर है। फिर आती है गाय, एक पूजनीय पशु जो कोमलता, पोषण और खुद जीवन का प्रतीक मानी जाती है। हमारी संस्कृति में गाय का एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित स्थान है। इसके बाद है हाथी, जो अपार शक्ति, शान और एक तरह की गहरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ये प्रकृति की दुनिया में एक राजसी भव्यता को दिखाता है। फिर नंबर आता है कुत्ते का, एक सामान्य जानवर जिसे हम अक्सर बिना किसी खास दर्जे के देखते हैं। मतलब इस स्पेक्ट्रम में वो एक जाना पहचाना लेकिन बहुत ही साधारण प्राणी है। और आखिर में चांडाल। ये सिर्फ सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर नहीं है, बल्कि ये उस इंसान का प्रतीक है जिसे समाज के ढांचे से पूरी तरह बाहर माना जाता था, जिसे अक्सर तिरस्कृत किया जाता था। अब जरा इन दोनों को एक साथ रखकर देखिए, पंडित और चांडाल, एक शिखर पर तो दूसरा सबसे गहरी खाई में। समाज में इन दोनों के बीच की ये खाई इतनी बड़ी है कि लगता है कभी भरी नहीं जा सकती। और यही बात इस श्लोक के दावे को इतना क्रांतिकारी और इतना जरूरी बना देती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी दृष्टि है, चेतना की वो कौन सी अवस्था है जो इतने बड़े बड़े विभाजनों के आर पार देख सकती है? तो चलिए अब उस मूल अवधारणा को समझते हैं जिसे समदृष्टि यानी कि समान दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। मूल संस्कृत श्लोक में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, समदर्शिनः। इसका मतलब है वो ज्ञानी लोग जो हर किसी को एक बराबर नजर से देखते हैं, वो लोग जिनके पास समदृष्टि होती है। चलिए इस शब्द को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सम का अर्थ है समान या बराबर, और दर्शनः का अर्थ है देखने वाले। तो समदर्शी का सीधा सा मतलब हुआ सबको समान रूप से देखने वाले। लेकिन इस समदृष्टि का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ बाहरी मतभेदों को नजरअंदाज करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये तो हमारे देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल देता है। आइए समझते हैं कि इस तरह से देखने का मतलब क्या होता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि समदृष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम शारीरिक फर्क को अनदेखा कर दें। नहीं, इसका मतलब है उस फर्क से परे जाकर देखना। ये उस गहरे साझा तत्व को पहचानने के बारे में है जो हर जीव में मौजूद है, एक ऐसी हकीकत जो हमारे बनाए हुए लेबल और ऊंच नीच के भेदभाव से कहीं ऊपर है। ये मन की एक गहरी शांति और संभाव की अवस्था है। हेनरी डेविड थोरो की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। ये मायने नहीं रखता कि कोई क्या देख रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो क्या देख पाता है। समदृष्टि भी यही है, बाहरी रूप के बजाय अंदर के सच को देख पाने की काबिलियत। तो देखिए, जो बात एक हैरान करने वाले श्लोक से शुरू हुई थी, वो अब हमारे सामने देखने के एक गहरे दर्शन के रूप में खुल गई है। अब इस सफर के आखिर में आइए इस नजरिए की असली ताकत पर थोड़ा और सोचते हैं। समदृष्टि तक हमने जो ये सफर तय किया, उसके 3 पड़ाव थे। पहला, बाहरी भिन्नताओं को स्वीकार करना, जैसा हमने प्राणियों के स्पेक्ट्रम में देखा। दूसरा, पंडित और चांडाल जैसे लेबल और ठप्पों से परे देखना। और तीसरा, उस आंतरिक सार को महसूस करना जो समदृष्टि होने का असली मतलब है। असल में ये प्राचीन श्लोक हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम दुनिया को उसके बंटवारों से नहीं, बल्कि उसकी उस एकता से देख सकते हैं जो हर चीज के अंदर मौजूद है। ये भेद में अभेद को देखने की एक कला है।
और यहीं आकर ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, आज की हमारी इस दुनिया में वो कौन सी ऊंच नीच की भावनाएं हैं और वो कौन से लेवल हैं जो हमारे देखने के नजरिए को तय करते हैं। आखिर वो क्या है जो हमें दूसरों में उस एक समान तत्व को देखने से रोकता है। इस प्राचीन श्लोक का ज्ञान हमें एक बार फिर ठीक से देखने के लिए बुला रहा है।